हम जानेंगे चैप्टर 5 से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर में जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं। तो आप सबसे पहले डीएनए के बारे में पढ़ लीजिएगा। डीएनए के सैलिएंट फीचर क्या होती है। वाटसन क्रिक का जो मॉडल डीएनए के ऊपर दिए थे डबल स्टैंडर्ड वाले पे, उस पर आप लोग इस चीज़ को भी पढ़ लीजिएगा। डीएनए में जो चारगाफ रूल है, चारगाफ रूल क्या होता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको जो फार्मूला है वो भी लर्न कर लीजिएगा। इसके साथ डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूफ किए थे ग्रिफिथ ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के द्वारा। हर्सी और चेज ने इसको प्रूफ किया था ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो ये दोनों में से कोई एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर आ सकता है बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ लीजिएगा डीएनए पैकेजिंग क्या होता है। फिर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर का है वो है सेंट्रल डोग्मा बच्चों। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है बच्चों, जो डीएनए से डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, जिसमें आप ट्रांसक्रिप्शन, पहला रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जैसी चीज़ों को पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से मुख्य एंजाइम होते हैं इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उनको फंक्शन पढ़ लीजिएगा। ट्रांसक्रिप्शन आप पढ़ेंगे जब डीएनए से आरएनए बनता है तो एमआरएनए बनता है जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। आरआरएनए और टीआरएनए हमारे साइटोप्लाज्म में होता है, इनका क्या फुल फॉर्म है, क्या इनका फंक्शन है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर आप पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन का जो रेगुलेशन होता है, उसमें आप इम्पॉर्टेंट सबसे जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो है लैक ओपरॉन बच्चों, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसका सैलिएंट फीचर कम से कम 5 सैलिएंट फीचर आपको लर्न होने चाहिए। फिर स्टार्ट कोडॉन कौन होता है, स्टॉप कोडॉन कौन होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर ट्रांसलेशन पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसकी मैकेनिज्म आपको लर्न होनी चाहिए। फिर इस टॉपिक का जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है एचजीपी क्या होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, इसमें क्या पढ़ना है, पूरा चीज़ नहीं पढ़ना है आपको, मेथोडोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, इसमें पढ़नी है कि क्या इसका एम है और क्या इसका एप्लीकेशन है, ये दोनों चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बच्चों। इसका केवल आप एप्लीकेशन पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये रहे चैप्टर 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इनसे ही क्वेश्चन, इन टॉपिक से ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। सो वेरी वेल बच्चों, आप तैयारी अच्छे से करिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।